शहंशाह सिमना गौसुल आलम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम शख्सियत उन पाकीज़ा हस्तियों में से एक है जिनके कदमों की बरकत से जौनपुर और उसके एतराफ़ व जवाब के इलाके मसलन फैज़ाबाद, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बनारस वगैरह में इस्लाम की इशाअत का नया दौर शुरू हुआ। आपकी विलादत 688 हिजरी सिमनान में हुई। आपके वालिद बुज़ुर्गवार का इसमें गिरामी सुल्तान सैयद मोहम्मद इब्राहिम अलैहिर्रहमा और वालिदा का नाम हज़रत बीबी खदीजा बेगम था, जो हज़रत ख्वाजा अहमद सैलवी की शहज़ादी थीं। आपकी विलादत से मुताल्लिक़ एक रिवायत मशहूर है कि विलादत से कल एक मज्जूब बुजुर्ग सिमनान की फसीलों के बाहर, जबकि शहर का दरवाज़ा बंद हो चुका था, बुलंद आवाज़ से लोगों को ख़बरदार करते थे कि लोगों खबरदार हो जाओ, शहंशाह विलायत गौसुल आलम की तशरीफ़ आवारी होने वाली है। वह मज्जूब बुजुर्ग हज़रत इब्राहिम शाह थे, जिन्होंने गौसुल आलम हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का मुद्दा जायज़ फ़जा सुनाया। हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी ने सिर्फ़ 7 साल की उम्र में शोएब किरत के साथ कुरान मजीद भी हिफ्ज़ कर लिया था और 14 साल में उलूम ज़ाहिर व बातिन हासिल करके पूरे इराक़ में शोहरत हासिल कर ली थी। अभी तालीम के मरहले से गुजर ही रहे थे कि आपके वालिद सुल्तान सैयद मोहम्मद इब्राहिम का विसाल हो गया। हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ आपके कंधों पे आ गईं। इसके बावजूद याद इलाही में मशगूल रहते थे। उसी ज़माने में ख्वाजा उवैस करकी नामी बुजुर्ग की ज़ियारत हुई। उन्होंने आपको ज़िक्र उवैसिया की तलकीन की। आप उस ज़िक्र में मशगूल हो गए और कुछ ही दिन गुजरे थे कि हज़रत ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई और जिन्होंने फरमाया, एक वक्त में 2 किस्म की सल्तनत दुश्वार हैं, खुदा की तलब है तो हिंदुस्तान का सफ़र करो। चुनांचे वालिदा मुआजिज़ा से इजाज़त हासिल करने के बाद हिंदुस्तान की जानिब सफ़र शुरू किया। हिंदुस्तान पहुँचते ही आपकी मुलाकात सैयद जलालुद्दीन बुखारी मखदूम जानिया जहाँ गश्त से हुई। मखदूम जानिया ने आपका इस्तकबाल किया और फरमाया, आगे बढ़ो, बरादर अलाउद्दीन आपकी राह देख रहे हैं। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर बिला ताक़िर पांडवा शरीफ ज़िला मालदा की जानिब रवाना हुए, जहाँ हज़रत शेख अलाउल हक अलाउद्दीन लाहौरी सुम बंगाली मसनद रस्त व हिदायत पर फायज थे। उधर हज़रत मखदूम अशरफ ने अपने रूहानी रहनुमा तक पहुँचने का सफ़र शुरू किया। वहाँ से कामिल ने हल्क़े हाजरीन ने फरमाया कि जिसके इंतज़ार की घड़ियाँ मैं 2 साल से शुमार कर रहा हूँ, वह आने वाला है, आज या कल में पहुँच जाएगा। दोपहर का वक्त था। शेख अलाउल हक कैलो लहकरत करते अचानक खड़े हुए और फरमाया, यार की खुशबू आ रही है। अपने मुरीदीन के साथ एक कोस आगे बढ़कर हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर का इस्तकबाल किया। शेख पर नज़र पड़ते ही आप दौड़कर कदमों पर गिर पड़े। शेख ने गले से लगाया, खानकाह में लाए और उसी दिन बाद नमाज मगरिब हज़रत मखदूम अशरफ को बैत किया। बैत के बाद हज़रत मखदूम अशरफ अपने मस्जिद की खिदमत में 12 साल रहे और बाद खिरका खिलाफत और जहांगीर लक़ब से नवाजे गए और शेख के हुक्म पर जौनपुर की जानिब रवाना हुए। अगर हम सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी की सीरत पर, कस्त व करामत पर, आपकी दीनी खिदमत पर नज़र डालें तो हमारी इस मुख्तसर सी कोशिश में घंटों बीत जाएंगे, फिर भी हम उससे कासिर रहेंगे। हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। हमारा मौजू है सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी खलीफा कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सरकार मखदूम अशरफ ने तबलीग दीन की गरज से दुनिया के कई ममालिक का दौरा किया। सफ़र में आपकी मुलाकात हज़रत सैयद बद्रुद्दीन अहमद हल्बी जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। रवायत के मुताबिक आप तकरीबन 12 साल तक सरकार मदारुल आलमीन के हमरा रहे, इक्तिसाफ फैज करते रहे और एक हज भी सरकार मदारुल आलमीन के साथ अदा किया। जब आप सरकार मदारुल आलमीन से रुखसत होने लगे तो आपकी आंखों में जुदाई के आंसू आ गए। आपकी आंखों में दस्त सफ़त रखा और खिरक़े मोहब्बत से सरफराज आंसू देखकर सरकार मदारुल आलमीन ने आपके सर पे फरमाया, लताइफ़ अशरफ़ी के मुनसिफ़ रकम करते हैं कि खिरक़ाए मोहब्बत खिलाफत की सबसे आला किस्म है। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी को हज़रत मदारुल आलमीन से वालिहाना अक़ीदत थी, जिसका ज़िक्र मुनसिफ़ लताइफ़ अशरफ़ी खलीफा मखदूम सिमना हज़रत शेख निज़ाम यमनी अलैहिर्रहमा यूँ बयान करते हैं कि सरकार मखदूम अशरफ से फरमाया, मैंने रूह जमी पर ऐसा वली नहीं देखा जिसे इल्म कीमिया, इल्म रीमिया, इल्म सीमिया और इल्म हीमिया पर दस्तरस्त हासिल हो। आप बिला वास्ता सरकार मदारुल आलमीन के खलीफा हैं।
آپ کا وصال 28 محرم الحرم 808 ہجری میں تقریباً 120 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ منصف تصانیف کثیرہ ہیں، شاعری بھی فرماتے تھے۔ عمر بھر رشد و ہدایت اور تعلیم و تذکرہ نفس کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آپ کا مزار فیض الانوار کچھوچا شریف ضلع امبیڈکر نگر اتر پردیش میں مرجع خلائق ہے اور کیمیا اثر ہے۔ ہر سال آپ کا عرس عظیم الشان طریقے سے خانقاہی رسم و رواج سے متعلق 28 محرم الحرم کو منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک سے عقیدت مند حضرات بارگاہ مقدوم میں آپ کی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے حاصل ہوتے ہیں۔